नमस्कार मित्रों, आज हम कक्षा 9 की स्पर्श जो हमारी किताब है उसमें से चैप्टर 2 दुख का अधिकार। दुख का अधिकार क्या होता है? क्यों ऐसा टाइटल दिया गया होगा यहाँ पर कि दुख का भी कोई अधिकार होता है क्या? बिल्कुल नहीं। और दुख को अधिकार के स्वरूप में इस्तेमाल किया जाता है, वो भी गलत बात है। कोई सोचता है कि आजकल के ज़माने में हर एक व्यक्ति की कामना होती है सुख को प्राप्त करने की, ना कि दुख को, पर फिर भी वो बिना मांगे कहीं ना कहीं पीछे के रास्ते हमारे जीवन में वो आ ही जाता है। ये हमें हमेशा याद रखना है। अब यहाँ पर दुख का अधिकार पाठ और उनके लेखक हैं यशपाल जी। यशपाल जी का मैं थोड़ा बहुत आपको लेखक परिचय दे दूँ, उनकी कृतियाँ वगैरह, उनके जीवन की थोड़ी बहुत जानकारी दे दूँ, उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया, वो सारी बातें मैं आपको आज बता रहा हूँ। यशपाल जी, जिनका समय काल बताया गया है 1903 से 1976, 1903 से 1976। यशपाल का जन्म फिरोजपुर छावनी में सन 1903 में हुआ। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मतलब बेसिक जो शिक्षा हमारा जो मूल जो सीखने की जो हमारी प्रक्रिया होती है, जैसे उस वक्त के ज़माने की अगर बात की जाए, 19वें दशक की अगर बात की जाए, तो उस वक्त बाल भवन से शुरुआत होती है। आजकल के ज़माने में पाठशालाओं में प्राइमरी, प्री प्राइमरी और फिर उसके बाद ये सब सारी शुरुआतें होती हैं। बच्चे जो है वो प्ले ग्रुप से भी पढ़ना, थोड़ा बहुत सीखना चालू कर देते हैं। यहाँ पर उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में और उच्च शिक्षा लाहौर में पाई। लाहौर मतलब पाकिस्तान में पाई थी। यशपाल विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए थे। यशपाल किसमें जुट गए थे? यशपाल क्रांतिकारी गतिविधियों में ही जुट गए थे। अमर शहीद भगत सिंह आदि के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। सोच लो, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव सिंह, जिनके डंके बजते थे पूरे भारतवर्ष में, उनके साथ इन्होंने काम किया हुआ है और स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने हिस्सा भी लिया हुआ है। अब ये ध्यान रखिएगा कि यशपाल की प्रमुख कृतियां, उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, उनकी बातें कौन कौन सी हैं, ये सारी बातें अब यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। यशपाल की प्रमुख कृतियां हैं देशद्रोही, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, झूठा सच तथा मेरी तेरी, उसकी बात, ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकार, सभी कहानी संग्रह है। सभी सारे जो है वो कहानी संग्रह है। तथा और एक सिंहावलोकन, वह उनकी अच्छी एक आत्मकथा है। सिंहावलोकन जो है वो उनकी आत्मकथा है जो इन्होंने खुद लिखी है। और मेरी तेरी, उसकी बात पर यशपाल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी जो पुरस्कार प्राप्त होता है वह उनको मिला था। यशपाल की कहानियों में कथा रस सर्वत्र मिलता है। कथा रस का सर्वत्र मिलना मतलब कथा जैसे ही शुरू होती है या पाठ जैसे ही शुरू होता है, उपन्यास जैसे ही शुरू होता है, कहानी संग्रह या आत्मकथा या कोई भी इनकी जो लिखावट है वह जैसे ही शुरू होती है, उनमें व्यक्ति को अभिरुचि, इंटरेस्ट जो है वो आने लगता है। लोग बेताब होते हैं कि इनमें आगे क्या हुआ होगा, क्या बात बनी होगी, अंजाम क्या हुआ होगा, बीच में क्या हुआ होगा। ये सारी बातें उस रस की बात की भाई वो इंसान को पकड़े रहता है। जैसे हम लोग एक बात करें 3 इडियट पिक्चर की, कि उस पिक्चर में हम हर पल हर क्षण ये सोचते हैं जब पहली बार देखते हैं ऐसी पिक्चरें कि भाई अब इस फिल्म में इस भाग के बाद, इस अंश के बाद क्या होगा आगे। उसी तरह से यहाँ पर कहानी में भी उस रस की बात है कि वो इंसान को जकड़े रहता है, ठीक है, और वो रस सर्वत्र मिलता है। पर उन्होंने कौन कौन सी बातें कब, क्यों, कैसे और किस तरह से कही है, क्यों कही है, ये सारी बातें अब मैं आपको यहाँ पर विस्तार पूर्वक बताता हूँ। वर्ग संघर्ष सबसे ज्यादा अगर भारत में कोई
नेगेटिव बात अगर की जाए, नुकसानदायक, तो वो बात है वर्ग संघर्ष। क्योंकि अलग अलग वर्ग, जिसमें अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग प्रांत के लोग, अलग अलग रहन सहन, अलग अलग खान पान, अलग अलग सारी बातें मिलजुला कर, इसीलिए तो ये बिन सांप्रदायिक देश कहा जाता है। हमारा जो भारतवर्ष है वह बिन सांप्रदायिक देश कहा जाता है, जिसमें हिंदी, ठीक है, 77% जो है वो बोली जाती है। पर बात यह है यहाँ पर कि उस वर्ग संघर्ष की बात है कि जो व्यक्ति या जो समाज निचले स्तर का है और उस निचले स्तर के व्यक्ति के साथ क्या क्या घटनाएं घटित होती है, उसके जीवन में कौन सी घटनाएं बनती है, वो सारी बातें जो है वो यहाँ पर बताई गई है। और उनमें वह जीवन में जूझता है, संघर्ष करता है, अग्निपथ कहानी की तरह। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, ठीक है, तू न थकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, ठीक है। ये सब सारी जो बातें अग्निपथ कविता में बताई गई है, वो सारी बातें इसलिए बताई गई है कि इंसान को संघर्ष करते वक्त कभी भी रुकना नहीं है। यहाँ पर भी यही वर्ग संघर्ष अपने जीवन को जीने के लिए बताया गया है। और मनोविश्लेषण, मनोविश्लेषण मतलब हमारे मन की सारी बातें जो हम ज्यादातर सभी व्यक्तियों को नहीं बता पाते हैं, हम उस बात पर विश्लेषण करते हैं, हम बात को गौर फरमाते हैं और वो सारी बातें मनोविश्लेषण के स्वरूप में देखी जाती है। अब एक बात और भी है, और पैना व्यंग्य इनकी कहानियों की विशेषताएं हैं। पैना व्यंग्य मतलब कि मान लीजिए हम किसी भी व्यक्ति को कुछ भी कहते हैं, वो अंदाज एक अलग होता है, जैसे कि कैसे हो, और हम अगर पूछते हैं उनको कैसे हो, तो वो एक अंदाज अलग हो जाता है, वो एक व्यंग्य, पैना व्यंग्य होता है। और बहुत बार अनजाने में इंसान से अमूमन थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती है, और उस गलतियों के कारण ये बात बन जाती है कि सामने वाले व्यक्ति को शायद थोड़ी बहुत बात लग जाती है या बुरी लग जाती है, या मन को कचौटती है। यह सारी बातें ये पैना व्यंग्य जो है वो कर सकता है। यशपाल यह मानते हैं या मानते रहे कि समाज को उन्नत बनाने का एक ही रास्ता है। जैसे मान लीजिए कि हम सभी वर्गों को न्याय देना चाहते हैं, सभी वर्गों को एक समानता देना चाहते हैं, एक रूपता देना चाहते हैं, पर होगा क्या उसमें? होगा ये कि उन्नत मतलब उस निम्न स्तर के व्यक्ति को भी, मध्यम स्तर के व्यक्ति को भी और उच्च स्तर के व्यक्ति को भी हम समान रूप से लाना चाहते हैं, और उसका एक ही रास्ता है, सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता। आर्थिक समानता मतलब पैसे की, धन की। अगर धनराशि, पैसा, ठीक है, अगर धनराशि किसी व्यक्ति के पास नहीं है तो वो शायद इस और अब के और अभी के जमाने में जीने के लिए उसे बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। उसको खुद को ये पता नहीं होता कि उसकी क्या हालत हो जाती है बिना पैसे के। शायद आप लोगों ने सुना होगा कि पैसा खुदा तो नहीं है, पैसा खुदा तो नहीं है पर खुदा से कम भी नहीं है। लोग आज के जमाने में बिना पैसे के कहीं पर भी मुफ्त में फुटी कौड़ी तक कोई नहीं देता। कोई उस पैसे के बगैर आजकल मुफ्त का एक कोलगेट या ब्रश या कुछ भी नहीं मिलता। आज के ज़माने में परचूने की दुकान वाला हमें बिस्कुट का पैकेट तक नहीं देता। तो पैसे का इतना महत्व यहाँ इसलिए बताया गया है क्योंकि कुल मिला के उस पैसे की वजह से गरीब व्यक्ति जो है वो मजबूरी में बहुत कुछ संघर्ष करता है और बहुत कुछ बातें देखता भी है। और यशपाल ने अपनी रचनाओं में हिंदी के अलावा उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी बेहिचक प्रयोग किया है। उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का बेहिचक प्रयोग किया है। बेहिचक का मतलब यह है कि वो किसी को कुछ सही बात, सच्ची बात कहने में हिचकिचाते जरा भी नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि वो सच बोल रहा है, उनको पता है कि वह सच बोल रहे हैं और सच का हमेशा सामना करना थोड़ा बहुत कठिन होता है। ये याद रखना दोस्तों। अब बात यह है उनके जीवन परिचय में से सीखने वाली बात यह है कि प्रस्तुत कहानी, दुख का जो अधिकार यहाँ पर बताया गया है, देश में फैले अंधविश्वास को
अंधविश्वास मतलब मान लीजिए कि आप लोगों ने देखा होगा राम रहीम, आसाराम और ऐसे न जाने कितने भारत में ढोंगी बाबा के स्वरूप में बहुत सारे ज्ञानी लोग अपने आप को भगवान बनाकर, राधे माँ की तरह भगवान मानकर लोगों के दुख को दूर करने की गलतफहमियां लोगों के मन में भर देते हैं और वो उनको भगवान मानते भी हैं। बहुत सारे बेवकूफ लोग या अंधविश्वासी लोग ऐसे हैं जो उनमें विश्वास करके अपना नुकसान करते हैं, जैसे निर्मल बाबा या ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जिन्होंने ऐसे ही सामान्य प्रजा का बहुत ही बेजा फायदा उठाया है। और ऐसे लोगों की कमी नहीं है जहां पर मूर्ख लोग ज्यादा इकट्ठा होते हैं, ऐसे ही व्यक्ति का शोषण होता है और ऐसे समाज में, देश में फैले अंधविश्वासों और ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब करते हुए, ऐसे अंधविश्वास और ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब करना मतलब कि एक वर्ग ऊंचा है, एक वर्ग जो बिल्कुल नीचा है और उन दोनों की समानता कहीं मिल नहीं रही है। उन दोनों के रहन सहन में, खान पान में, उठने बैठने के तौर तरीकों में और घर के तौर तरीकों में और समाज में उनका जो स्थान है वो एक अलग प्रकार की बातें दर्शाता है। इसीलिए ये बात यहाँ पर बताई गई है कि वो बेहिचक बताते हैं, बेनकाब करते हुए ये बताते हैं और बोलते भी हैं कि दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। मान लीजिए कि हम ऐसा मानते हैं कि थर्ड स्टैंडर्ड के या फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे से हम थोड़े बहुत उससे पेंसिल या पेन छीन लेते हैं तो सीधी बात है वो रोएगा, उसके आंखों से कोई पीले कलर का पानी नहीं आएगा। जो अश्रु धाराएं बहने वाली है वही अश्रु धाराएं बहने वाली है। परंतु दुख की अनुभूति का मतलब यहाँ पर यह है कि जब मनुष्य उसकी उम्र के हिसाब से 15 साल के बाद की बात है, उसका कोई अपमान करे, उसको कोई दो शब्द सुनाए, उसको कोई बेजा उसका अपमान करे, उसकी गलती ना हो फिर भी उसको कुछ दो शब्द कोई सुनाकर चला जाए, तब उसके मन में एक डर सा बैठ जाता है कि मेरी गलती क्या थी और उस दुख की वो अनुभूति करता है। कभी कभार उस दुख को वो झेल लेता है और कभी कभार उस दुख को वो बयां नहीं कर पाता, इसलिए वो हमेशा टेंशन में आ जाता है या तो फिर किसी भी प्रकार के अलग प्रकार के वो रास्ते इख्तियार करता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो दुख की अनुभूति। दूसरी बात, दुख की अनुभूति सबको समान ही होती है। ऐसा नहीं है कि जिनके पास करोड़ों रुपए पड़े हैं उनको दुख बिल्कुल नहीं होता और ऐसा भी नहीं है कि जिनके पास एक भी रुपया नहीं है उनकी आंखों में से आंसू नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। दुख की अनुभूति, दुख की जो परिभाषा है उसका कारण यही है कि दुख सबको समान रूप से देखता है और समान रूप से सबकी अनुभूति अलग अलग प्रकार की होती है, इसलिए ये बात बताई गई है। समझ में आया दोस्तों? इसलिए दुख की अनुभूति की बात है, दुख देखना नहीं। हम रास्ते से जा रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट हुआ, किसी के हाथ कट गए हैं, खून बह रहा है, तो वो हमें लगता है कि अरे यार बहुत गलत हुआ, तो वो एक दुख की अनुभूति है। पर उसी हिसाब से एक और उदाहरण देखा जाए कि जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ वो तो हमारे मामा है या तो वो तो हमारे चाचा है, तो उस वक्त वो अनुभूति जो है वो दुख की अलग होगी। चक्कर से आने लगेंगे, खून पहली बार अगर देखा होगा तो हम शायद बेहोश हो जाएंगे, हम उस बात को सहन नहीं कर पाएंगे, गला सूख जाएगा, आंखों से आंसू बहने लगेंगे, तो ये दुख की अनुभूति अलग है। और इसीलिए यहाँ पर टाइटल दिया गया है दुख का। यहाँ पर टाइटल इसलिए शीर्षक जो यहाँ पर दिया गया है वो बिल्कुल सार्थक सिद्ध होता है कि दुख का अधिकार, दुख की अनुभूति कैसी होती है गरीबों की और अमीरों की, ये बात यहाँ पर बताई गई है। दोस्तों ध्यान रखना, कहानी धनी लोगों की तो बताई गई है और अमानवीयता और गरीबों की मजबूरी को भी पूरी गहराई से उजागर करती है। यह जो कहानी है वो क्या कहते हैं कि धनी लोगों की, जिनके पास बहुत पैसा है, वैभव है, धन संपदा है, बहुत ठाठ है, रौब है, रुतबा है, मान सम्मान है, पर उनकी अमानवीयता, वो शायद निम्न स्तर के व्यक्ति को या गरीब व्यक्ति को वो ऐसा समझते हैं कि सामान्य व्यक्ति, तुच्छ व्यक्ति की मेरे सामने उसकी क्या औकात है, उसका यह अभिमान बोलता है। ध्यान रखना, हम जब किसी को अपने से छोटा समझने लगते हैं तो ये तब हमें जान लेना चाहिए कि हम में अभिमान आ चुका है।
बाकी व्यक्ति जो सामान्य अमीर है उसको भी 2 आंखें भगवान ने दी है, उसको भी मन दिया है, उसको भी हमारे जैसा ही शरीर दिया है, और उस गरीब को भी वैसा ही शरीर भगवान ने उसको भी आत्मा दी है। वो भी रोता है और शुरुआते हैं, उसका भी लाल खून है, हमारा भी लाल खून है। किसी का नीला, किसी का पीला या किसी का हरा कतई नहीं होता। और ऐसा शायद भगवान ने सिस्टम बनाया ही नहीं है। इसलिए तो मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहा जाता है। मनुष्य को क्या कहा जाता है? सामाजिक प्राणी कहा जाता है। और अमानवीयता और गरीबों की मजबूरी को भी पूरी गहराई से उजागर करते हैं, मतलब कि उनकी जो गरीबी है, उनकी जो लाचारी है, उनकी जो बेबसी है, उनको बताया गया है यहाँ पर। दूसरी बात, क्यों गरीब ही यहाँ पर मुख्य मुद्दा बनाया गया है? क्योंकि ज्यादातर दुख तो उनके पास ही आते हैं। अमीर व्यक्ति के पास तो शायद कभी कभी टाइम होता है, नहीं होता है, समय की अनुभूति होती है, नहीं होती है, ये सारी बातें जो है वो बताई जाती हैं। और उसकी मजबूरी, जैसे गरीबों की मजबूरी की अगर बात की है तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे गरीब व्यक्ति, मजदूर लोग जो है वो, बहुत सारे लोग जो है वो इमारतें बनाते हैं, उनके वहां पे मजदूरी करते हैं, ईंटें उठाते हैं, रेती या कंकड़ या बहुत कुछ ऐसे खड्डे, मतलब गड्ढे खोदना या ऐसे बहुत सारे मजदूर के काम करते हैं। उस वक्त शायद उनका शोषण भी होता है। उनका जो कॉन्ट्रैक्टर वगैरह, उनका जो सेठ वगैरह जो होते हैं, वो शायद उनको पहले बोलते हैं कि हम आपको 200 रुपया देंगे या 300 या 500 देंगे, पर शायद जब दिन ढल जाता है, काम खत्म हो जाता है, तब शायद उनके साथ धोखा होता है। उसे शोषण कहते हैं। उनकी गरीबी का मजाक उड़ाया जाता है, और वो गरीब बेचारा कर भी क्या सकता है, क्योंकि उसी जगह दूसरे दिन उसको वहीं पर नौकरी आना होता है या दिहाड़ी पर आना होता है। उस दिहाड़ी का ध्यान रखना, उस मजदूरी का अगर उसको कोई फायदा नहीं मिल रहा है, फिर भी वह वहां पर काम जरूर करेगा। ये बात आपको बताई गई है। और यह सही है कि दुख सभी को तोड़ता है। यहाँ पर यह बात बताई गई है कि दुख सभी को तोड़ता है। उसका मतलब यह है कि दुख जैसे ही आता है, हमारा मन जो है वो थोड़ा बहुत, हमारी आत्मबल, हमारी जो शक्ति होती है वो थोड़ी बहुत क्षीण होने लगती है, हमारा आत्मविश्वास कम होने लगता है, हम किसी और के ऊपर भरोसा करना, विश्वास करना थोड़ा बहुत हमारे लिए कठिन हो जाता है। दुख के कारण हम अपनी दिनचर्याओं को निभाना शायद छोड़ देते हैं, और दुख में मातम मनाना हर कोई चाहता है। लेखक यशपाल जी यही कहते हैं कि दुख में मातम मतलब रोना है वो, और सबको बताना है कि ये हमारा दुख है, हमारी मजबूरी है, पर हम क्या करें? दुख मनाना तो चाहते हैं, परंतु यहाँ इस पाठ में ये बात बताई गई है कि दुख के क्षण से सामना होने पर सब अवश्य हो जाता है, सब अलग हो जाता है, सब दुखी हो जाते हैं, ठीक है। और पर इस देश में ऐसे भी अभागे लोग हैं, इस देश में ऐसे भी अभागे और दुर्भाग्यशाली लोग हैं जिन्हें न तो दुख मनाने का अधिकार है और न अवकाश, मतलब वो चाहकर भी वह दुख नहीं मना पाते हैं, या तो वो मनाना चाहते हैं पर उनके पास कोई विकल्प या ऑप्शन ही नहीं है। वे चाहकर भी ये सब सारी बातें लोगों को नहीं बता पा रहे हैं, लोगों के सामने व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। ये यशपाल जी ने ये सारी बातें अपने जीवन में देखी हैं, और इसीलिए इस पाठ में दुख का अधिकार पाठ में उन्होंने लिखी है। अब हम पाठ प्रवेश में जाते हैं, और पाठ प्रवेश की ओर प्रस्थान करते हुए दुख का अधिकार पाठ में आपको समझाता हूँ। और उसकी पहले कुछ एक बातें मैंने यहाँ पर बोर्ड पर बनाई हुई है, जिसमें एक चित्र आपको दिख रहा होगा, जिसमें पोशाक पहने हुए एक लड़का खड़ा है। और सबसे पहले मुद्दा जो यहाँ पर बताया गया है कि पहले नंबर पर, प्रथम नंबर पर आता है पोशाक का महत्व, ठीक है। दूसरा नंबर पर आता है मनुष्य को विभिन्न श्रेणियों में बांटना या वर्गों में बांटना, ठीक है। गरीबी और बेरोजगारी जो भारत की मुख्य समस्याएं हैं, आय का अनुमान लगाना, ध्यान रखना, आय का अनुमान लगाना, और लास्ट में है उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। तो ये बातें सारी जो है वो लोग देखते हैं कि कैसे लोगों को अनुभव होता है। तो पाठ का नाम है दुख का अधिकार। मनुष्य की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। मनुष्य की पोशाकें जो है वो उन्हें हमेशा विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। प्रायः
पोशाक ही समाज में मनुष्य का और उसका अधिकार, उसका दर्जा जो है वो निश्चित करती है। मतलब कि कोई वकील है तो उसका एक दर्जा अलग है, एक डॉक्टर है उसका दर्जा अलग है। यहाँ पर पहले ही मुद्दे में बताया गया है कि पोशाक का महत्व मनुष्य को विभिन्न श्रेणियों में, वर्गों में बांट देता है। और यहाँ पर ये बात बताई गई है कि वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है। वो हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे, मतलब आपने अगर सूट बूट पहना है, अच्छे हैं, घड़ी वगैरह पहने हैं, तो लोग शायद आपको ज्यादा महत्व देंगे, आपको पैसे वाला समझेंगे और आपका जो स्टेटस या आपका जो पद है वो शायद ऊंचा माना जाता है। पर उसी जगह कोई एक गरीब व्यक्ति फटे हुए कपड़े पहनकर आता है, तब ये देखा जाता है कि सामान्य व्यक्ति की कोई औकात नहीं है, उसकी कोई मजबूरी होगी, आया होगा। शायद बहुत सारे आज भी ऐसे गरीब हैं जो न्याय प्राप्त करने के लिए बहुत सारी जगहों पर धक्के खाते हैं, परंतु उनके रहन सहन और उनके कपड़ों की वजह से शायद उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दे पाता। ये दिक्कत है। और यहाँ पर ये बात बताई गई है, हम जरा, मतलब सारे मनुष्यों की बात है, हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों में उनकी अनुभूति को समझना चाहते हैं, उस समय वह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाता है। मतलब ये है कि उस समय वह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाता है। उसका कारण ये बताया गया है, ध्यान रखना दोस्तों, कि जैसे मान लीजिए कि एक डॉक्टर है, उसका पेशा अलग है, वकील है उसका पेशा अलग है वकालत का, पुलिस है तो उसका पेशा अलग है। पर एक नेता आप लोगों ने देखा होगा, वो हमेशा सफेद धुले से कपड़ों में हमेशा घूमता रहता है, पर बहुत बार वो उस गरीब को पूछने में कि भाई तुम्हारी समस्या क्या है, उस बात को पूछने में शायद वो झुकने में उसे शायद शर्म महसूस होती है, उसे ऐसा एक महसूस होता है कि मैं इस गरीब व्यक्ति को क्यों पूछूं। मेरे जैसे गाड़ी में घूमने वाले, मेरे जैसे पैसे वाले लोग जो है, इस सामान्य व्यक्ति को सिर्फ वोट के अलावा हम कहाँ इसको हम मानते हैं, या इसकी जरूरत ही हमें क्या है। ये सिर्फ एक 500 रुपये में या 700 रुपये में वोट शायद दे सकता है हमें, बस इसकी इतनी ताकत है और वो इसके आगे शायद नहीं जा सकता। ये बात यहाँ पर बताई गई है। और वही पोशाक हमारे हमें जरा नीचे झुकने में बंधन और अड़चन बन जाती है। और यहाँ पर एक बात ये बात बताई जाती है कि जैसे वायु की लहरें, ध्यान रखना, जैसे मकर संक्रांति का त्योहार होता है और उसमें ये बात बताई जाती है कि पतंगे हमेशा उड़ती रहती है, पतंगे कटती रहती है, और उसको जब जब हवा लगती है, जितनी देर उसको हवा लगेगी वो सहसा उसे जमीन पर गिरने नहीं देगी। पतंग को उस वक्त कनकौवे भी बोले जाते हैं, हिंदी में एक शब्द ऐसा भी है, पतंग को कनकौवे भी बोले जाते हैं। और जब वह पतंग कट जाती है और उसको हवा जोरदार लगती है तो वह सहसा उस जमीन पर गिर नहीं जाती। क्यों? क्योंकि उसको वायु ने उठा लिया है, हवा ने, पवन ने उठा लिया है। और यहाँ पर ये बात बताई गई है कि वायु की लहरें जिस तरह से कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर गिर जाने नहीं देती है, उसी तरह खास परिस्थितियों में, जैसे मान लीजिए कि कोई भाषण चल रहा है, कोई नेता भाषण दे रहा है, या कोई शादी ब्याह है, या बहुत अच्छा प्रसंग है, अमीर लोगों की पार्टी चल रही है या दावत चल रही है, उस वक्त अगर उस दरवाजे पर कोई गरीब व्यक्ति आता है तो उस गरीब व्यक्ति की शायद बहुत कम लोग होते हैं जो उसकी बात सुनते हैं, उसको देखते हैं। अरे यहाँ तक देखते हैं उसके नजरअंदाज करके लोग चले भी जाते हैं बेखौफ, उस गरीब की ओर कोई ध्यान देता नहीं है। तो इसलिए लिखा गया है यहाँ पर कि खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने में, कि भाई आप कैसे हो, इस बात को रोके रहते हैं। हमारी पोशाक है, ये जो हमने कपड़े पहने हुए हैं, ये सारे कपड़े ही हमारे स्टेटस का सिंबल है, पद का सिंबल है, और हमारे चारित्र को भी कभी कभार वो दर्शाता है कि ये अच्छे घराने से है, ये थोड़े सामान्य घराने से है, ये एक गरीब है। दूसरी बात, आप लोगों ने एक मार्क किया होगा कि हमारे भारत में विविध प्रसंगों के आधार पर विविध प्रकार के कपड़े पहने जाते हैं, पर उस गरीब के पास तो ऐसी कोई बातें होती ही नहीं है। तो हमें हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि किस प्रकार की बातें हमें गौर फरमानी चाहिए और हमें देखना चाहिए, ये बातें हमेशा हमें गौर करना चाहिए। और दूसरी बात, आप लोगों ने देखा होगा कि स्कूल में या कॉलेज में या जो व्यापारी वर्ग होते हैं वो हमेशा नए कपड़े पहन के चलते जाते हैं, और जो गरीब है, क्या आपने कभी देखा जो मजदूरी करता है, जो गड्ढे खोदता है, वो कभी भी आपने देखा कि वो नए कपड़े पहनकर आया? नहीं, क्योंकि उसका काम है उस कपड़े को पहनकर मजदूरी करना, पैसा कमाना, ठीक है। और उसके बाद ये बात बताई गई है कि जैसे मान लीजिए कि एक सामान्य व्यक्ति के पास, जो मध्यम वर्गीय व्यक्ति है,
उसको कपड़े खरीदने जाना है, तो हम जब दुकान में जाते हैं, शॉप पर जाते हैं, कपड़े भंडार की दुकान पर, तो हम हमेशा ये बात दोहराते हैं कि हमें अच्छे से अच्छे कपड़े दिए जाए, कुछ वैरायटी दी जाए। हम कभी ऐसा दुकान में जाकर बोलते हैं कि रद्दी फटे हुए और मैले कुचेले कपड़े हमें मिले नहीं। तो ये बात हमेशा इसीलिए देखी जाती है कि लोगों को हमेशा अच्छे कपड़े, अच्छा पहनना, ठीक है, अच्छा पहनावा, अच्छा खाना, अच्छी तरह से रहना, ये सब सारी बातें हमेशा धनिक लोगों के पक्ष में ज्यादा होती है, और जो गरीब लोग, जो बेरोजगार होते हैं, उनका कोई सुनता नहीं है। यहाँ पर आप आगे बढ़ते हैं कि गरीबी तो है ही, बेरोजगारी भी उतना महत्व देती है कि बेरोजगार व्यक्ति की हालत भी उतनी ही खराब होती है अपने घर को चलाने के लिए मतलब कि घर का गुजारा करने के लिए। रोज का कमाना, रोज का खाने वाला व्यक्ति जो है वो अपने घर पर जाकर पैसे देता है, उसके बाद उसके घर पर कुछ खाने की चीजें बनती है। और उच्च वर्ग के लोग होते हैं, वहां तो दाल चावल सब्जी रोटी रायता सब कुछ बनता है, ठीक है। शायद ये लोग जितना खाते हैं उतना तो वो कचरे के डिब्बे में फेंक देते हैं। ये एक बड़ी दुर्भाग्यता है। और आय का अनुमान लगाना, निम्न वर्ग के व्यक्ति या मध्यम वर्ग के व्यक्ति की आय का, जैसे जो उच्च वर्ग के व्यक्ति होते हैं उनकी जो इनकम होती है वो महीने शायद 20,000, 25,000, 30,000, लाख रुपए तक जा सकती है, उससे भी ज्यादा जा सकती है। पर एक गरीब व्यक्ति होता है जो मजदूरी करता है, उस व्यक्ति की जो आय मतलब वेतन, सैलरी जो है उसकी, वो इतनी फिक्स नहीं होती, और हर रोज का काम, हर रोज कमाना और हर रोज खाना, ठीक है। और तीसरी बात, चौथी बात ये खत्म करते हैं, और पांचवी बात कि उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। अति उच्चम जो वर्ग कहा जाता है उसमें ये बात बताई जाती है कि जैसे मुकेश अंबानी और बहुत सारे टाटा, बिरला, जो ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत धन है, जिसके पास पैसे खर्च करने का शायद टाइम भी नहीं है, उतने पैसे हैं, वो कभी देखते ही नहीं है हमारे पास कितने पैसे हैं। मध्यम वर्ग है वह धीरे धीरे चलने वाला इंसान है कि हमारे पास इतने पैसे हैं तो हम इसका इतना जुगाड़ करेंगे और इतना खर्च करेंगे और इतने बचाएंगे। हालांकि सबसे गंभीर और खतरनाक परिस्थिति निम्न वर्ग की होती है कि आज हम क्या कमाएंगे, और अगर कमाएंगे तो शाम को क्या खाएंगे। हमारे परिवार के बच्चे, हमारे घर वाले, हमारे बीवी, हमारे मम्मी पापा या माता पिता जो भी हम कहते हैं, बड़े बुजुर्ग, उनकी हम दवाइयों का खर्चा वगैरह कैसे उठाएंगे। ये सारे प्रश्न जो है वो हमेशा गरीब व्यक्ति के लिए, मजदूर व्यक्ति के लिए हो जाता है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। समझ में आया? तो यहाँ पर हमारी पोशाक, यहाँ पर ये चित्र बनाया गया है जिसमें एक व्यक्ति जो, एक छोटा बच्चा जो है वो पोशाक पहनकर खड़ा है, पर पोशाक ही एक पद निश्चित करता है, एक पायदान निश्चित करता है। और ये जो मैंने 5 मुद्दे यहाँ पर बताए हैं वो गरीब व्यक्ति के लिए, मध्यम वर्ग के व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। जिसमें पहला मैं आपको एक बात सिर्फ याद करवा दूं कि पोशाक का महत्व हमारे जीवन में था, है और रहेगा। मनुष्य को विभिन्न वर्गों में इसीलिए तो बांटा जाता है कि अच्छे घराने से है, ये बुरे घराने से है, और गरीबी और बेरोजगारी जो हमेशा लोग देखते हैं उन्हीं को मानते हैं। और आय का अनुमान शायद लगाना भारतवर्ष में बहुत ही कठिन है। यशपाल जी ने पहले ही बोला है कि आर्थिक रूप से अगर समानता हमारे भारत में नहीं आई तो ये गरीब जो है वो गरीब होता चला जाएगा और अमीर जो है वो अमीर होता चला जाएगा। और पांचवा जो भी मैंने हाल ही में समझाया कि उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, जिनकी हालत अलग अलग प्रकार की है, अलग अलग का रहन सहन, अलग अलग प्रकार का खान पान और अलग अलग प्रकार की बात है। तो आज हमने पाठ दुष्कालिका जिसके पहले अध्याय में यह कुछ ही बातें हमने सीखी हैं, और अब आगे के आने वाले अंशों में हम आपको फिर से कंटिन्यू करेंगे और सारी बातें हम, बाकी शेष बातें जो पाठ में हैं वो सारी हम समझाएंगे। धन्यवाद।